क्या कभी आपने सोचा एक पोलियो पीड़ित इंसान जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसको कि बहुत ज़्यादा तंगी थी, लेकिन फिर भी वो एक दिन भारत के सबसे बड़े डिस्काउंट रिटेल चैन के फाउंडर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका दी अनप्लग्ड स्टोरी वेयर ड्रीम्स नेवर डाई। ये कहानी है रामचंद्र अग्रवाल और विशाल मेगा मार्ट की। एक ऐसे इंसान जो गिरा भी, टूटा भी और दुगनी रफ्तार से उठा भी। मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल का जन्म कोलकाता के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ महीनों बाद ही उनको पोलियो हो गया था और अब उनका एक पैर कमजोर हो गया था। पैसों की तंगी थी, चलने फिरने में कमी थी, लेकिन दिल में हमेशा एक जोश कि कुछ करना है। रामचंद्र जी का सपना था कुछ ऐसा करना जो वो अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। 1986 में उन्होंने 16,000 रुपये से, मात्र 16,000 रुपये से उन्होंने एक फोटो स्टेट की दुकान और कपड़ों का स्टोर खोला। वहीं पर उन्होंने ग्राहकों के साथ डील करना सीखा और ये समझा कि कैसे ग्राहकों की नीड को कंप्लीट किया जाता है, कैसे एक ब्रांड को बिल्ड किया जाता है। उन्होंने देखा कि भारत में मिडिल क्लास के ना ही कोई अफोर्डेबल और ना कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग कुछ खरीदे और एक ही छत के नीचे सब आपको मिलता। और तब आया एक विजन, हर ब्रांडेड सामान को सस्ते में बेचें। इससे पहले ये आज तक कहीं नहीं हुआ था। ब्रांड का तो ये नारा ही बन गया था कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। 2008 तक देश भर में 170 से ज़्यादा स्टोर्स और 1 करोड़ का टर्नओवर से पार अब वो जा चुके। उनकी सफलता अब ऊंचाइयां छू रही थी। सफलता के साथ एक बहुत बड़ी गलती हुई, ओवर एक्सपेंशंस। बिना स्ट्रॉन्ग बैकएंड के सपोर्ट के तेजी से स्टोर खोले गए। 2008 ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट, जिस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिर रही थी, लोग ज़्यादा खर्चा करना बंद कर रहे थे। पर इन सब के चलते मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल जी को ये लगा जितने ज़्यादा स्टोर उतना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन ऐसा नहीं था, हुआ ठीक इसके अपोजिट। उन्होंने स्टोर खोलने के लिए बैंक से डेट 700 करोड़ ले लिया। एक्सपेंशन सिर्फ उधार के पैसों से किया गया, ना कि सस्टेनेबल प्रॉफिट से। और इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि उसको चुकाना भी अब मुश्किल होगा। दोस्तों, अब जब रिटेल में होते हो तो पीछे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। वेयर हाउस, ERP, डिलीवरी, अकाउंटिंग एंड ETC। कोई सिटीजनशिप ट्रैक सिस्टम नहीं था। ये कंपनी में अब कोई लेन देन ठीक से डॉक्यूमेंटेड नहीं था। ऑडिटर ने रिपोर्ट में रेड फ्लैग उठा दिया। अब इन्वेंट्री फंस चुकी थी, कर्ज बढ़ रहा था और मजबूरन विशाल मेगा मार्ट पर चढ़ गया था 730 करोड़ से भी ज़्यादा डेट। कंपनी का ट्रस्ट और इन्वेस्टर और मार्केट दोनों में गिर गया। अब हालात कुछ ऐसे हुए थे कि कंपनी पर 700 करोड़ का डेट पड़ा हुआ था, यानी कि कर्जा पड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते अब समय हाथ से निकल चुका था। तो उन्हें मजबूरी में कंपनी श्रीराम ग्रुप और TPG कैपिटल को 70 करोड़ में बेचनी पड़ी। वो बिजनेस जो एक ऊंचाई तक पहुंच रहा था, अब मजबूरन वो सिर्फ 70 करोड़ में बेचनी पड़ी। दोस्तों, इंसान कितना मजबूर हो जाता होगा जब एक ब्रांड को बिल्ड किया था और इतनी मेहनत से डे 1 से लेकर उस ब्रांड को यहाँ तक ले गए। किस मजबूरी से उस ब्रांड को उन्होंने बेचा होगा। रातों रात उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 170 स्टोर से भी ज़्यादा रातों रात किसी और को उनकी चाबी देनी पड़ी। अब उनकी जगह कोई और होता तो शायद दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल जी, जिनकी बचपन से ये आदत थी कि हार कभी नहीं मानेंगे, वो फिर दोबारा खड़े हुए। बचपन से उनका सिर्फ एक माइंड था कि कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। अब वो चाहे क्यों ना वो गिरे, लेकिन फिर से उठे, फिर से शुरुआत करी एक कंपनी वीटो रिटेल के नाम से। इस बार वो ज़्यादा समझदार थे। कम स्टोर्स, टाइट कंट्रोल और स्मार्ट ऑपरेशंस। धीरे धीरे टाइम निकलते गया और आज वीटो रिटेल के पास 100+ स्टोर्स हैं और एक मजबूत ब्रांड का नाम। दूसरी तरफ विशाल मेगा मार्ट, जो अब नए मालिकों के पास था, उसने भी क्वाइटली अपने गेम को बढ़ाया। दोस्तों, रामचंद्र अग्रवाल जी की कहानी हमें ये सिखाती है, हालात कैसे भी हो, आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि आप कितने बार गिरे, आप कितने बार टूटे। मायने रखता है कि आप उसी रफ्तार से कितने बार उठे। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद यस्टरडे, ट्राई समथिंग बेटर। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी है। अगर हमारा थोड़ा सा भी डाउनग्रेड आ जाता है तो हम शायद डर के हमारे रुक जाते हैं कि शायद आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को रिस्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज रोहित। थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं दी अनप्लग्ड स्टोरी वेयर ड्रीम्स नेवर डाई।